नमस्कार प्यारे साथियों, इस वीडियो में जानेंगे कि प्रगणक क्या होता है, प्रगणक के काम कौन कौन से होते हैं और आगामी जो उसको काम करने हैं उनकी डेडलाइन क्या है, टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या है, किस किस डेट तक कौन कौन से काम करने हैं। तो सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। प्रपत्र ए को कैसे भरना है सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि एनी हाउ राजस्थान गवर्नमेंट को जो है पंचायती राज के चुनाव 15 अप्रैल तक किसी भी स्थिति में पूरे करवा लेने हैं। ठीक है, तो इसी संबंध में राजस्थान चुनाव आयोग ने फिलहाल प्रगणकों की नियुक्ति की है, उनके ट्रेनिंग्स का काम चल रहा है और उनसे मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम करवाया जाएगा। तो शुरू से समझते हैं पूरी बात को कि प्रगणक क्या होता है और प्रगणक के कार्य कौन कौन से होते हैं और आगामी जो कार्य है वो उसमें कौन कौन सी डेट शीट महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं बात को। देखिए, सबसे पहले प्रगणक क्या होता है। प्रगणक निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त वह कर्मचारी होता है जिसको किसी विशेष वार्ड या किसी मतदान केंद्र यानी कि बूथ की जिम्मेदारी दी जाती है और उसका मुख्य काम यह है कि आपके आवंटित क्षेत्र में कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र मतदाता सूची में न रहे, यह आपको डिसाइड करना है। और आपके मुख्य कार्य अगर देखें तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है आपका, वो डोर टू डोर जाकर के आपको भौतिक सत्यापन करना पड़ेगा कि जो निर्वाचक नामावली हमारे पास में है 7 जनवरी 2025 को बेस मानते हुए वो मतदाता सूची का आपको भौतिक सत्यापन करना है। घर घर जाकर के कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र रहे नहीं। नए नाम भी जोड़ने हैं। वो कोई भी मतदाता जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो गई है वो वोट देने का अधिकारी है आगामी चुनाव के अंदर। तो ये श्योर करना है कि उसका नाम आपको जोड़ना है। साथ ही कोई अगर अपात्र है तो उसको हटाने का काम आपको करना है। अपात्र का मतलब कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है, अस्थायी रूप से वो छोड़ के चला गया है और कुछ करेक्शन वगैरह है तो भी आपको करना है। साथ ही प्रगणक द्वारा तैयार की गई डेटा के आधार पर ही कंप्यूटर पर ई सूची जो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है उस पर डेटा चढ़ाए जाएंगे, उसमें भी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। प्रगणक के बारे में थोड़ी सी बातें और करें तो सामान्यतः एक प्रगणक को 3 से 4 वार्ड या लगभग 1100 मतदाताओं की जिम्मेदारी दी जाती है ना। आपको पता है कि 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवानी है, इसलिए वर्तमान में सूचियों के पुनरीक्षण यानी कि पंचायती राज चुनाव से पहले वहां की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम चल रहा है। आप सभी को पता होगा परिसीमन भी अभी भी हुआ है। ठीक है, तो प्रगणकों का कार्य और महत्वपूर्ण हो जाता है। बीएलओ जो होता है अक्सर कर उसी को प्रगणक बनाया जाता है या उसकी जगह किसी और को भी बनाया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता बीएलओ को दी जाती है। ठीक है, और प्रगणक के रूप में हमारी जो रिपोर्ट होती है, प्रगणकों की रिपोर्ट होती है, वो अंतिम होती है। इसलिए जिम्मेदारी अत्यंत निष्पक्षता और सावधानी से यह काम हमारे को करना है। देखते हैं एक आदेश जो 31 दिसंबर को निकला है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। क्या कहा गया है इसके अंदर? पंचायती राज संस्थाओं में आम चुनाव 26 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम और दिशा निर्देश। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव वर्ष 2026 में होने वाले हैं। इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय की शीला कुमारी बनाम राज्य सरकार और अन्य संबंध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 14/11/2025 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की संपूर्ण कार्रवाई 15 अप्रैल तक संपादित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18 और पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। इसी के तहत जो है अभी प्रगणकों की नियुक्ति की गई है। इसमें देखिए पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11 और 19(1) के अंतर्गत आयोग द्वारा आगामी आम चुनाव हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1/1/2026 के संबंध में करवाया जाना है। यानी कि वो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1/1/26 को 18 हो गई वो वोट कर पाएगा। अतः स्पष्ट करना भी समीचीन है कि पंचायती राज संस्थाओं में आम चुनाव वर्ष 2026 में होने हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा है उन्हें मताधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक और न्यायोचित है। इस हेतु मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम जोड़ने आवेदन प्राप्त किए जाएं और उनकी आयु दिनांक 1/1/26 को 18 वर्ष हो रही है। ठीक है, चलिए देखो मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण संदर्भ तिथि 1/1/25 के आधार पर तैयार करवाई गई विधानसभा की मतदाता सूची जिसका अंतिम प्रकाशन 7 जनवरी को किया गया है उसके डेटाबेस के आधार पर तैयार करवाकर उनका भौतिक सत्यापन हमारे को करना है। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर आगे की कार्रवाई संपादित की जाएगी। इसको ई सूची पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा। 3 प्रकार की मतदाता सूचियां यहाँ पर तैयार होगी साथियों। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची होगी, पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची होगी और जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची होगी। 3 तरह की सूचियां होगी। ग्राम पंचायत की वार्ड वार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ
कि पंचायत समिति या जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं उन सभी संबंधित ग्राम पंचायत के वार्डों की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जाएगी, अलग से उसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ी सी डेट शीट देखें, कैलेंडर देखें तो देखो निर्वाचक नामावली के कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां एक नजर में अगर आप देखना चाहें तो निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण की जो अर्हता तिथि रखी गई है साथियों वो रखी गई है 1 जनवरी 2026। ठीक है। प्रपत्र A1 तैयार करने की जो अंतिम तिथि है वो 14 जनवरी तक प्रपत्र ए तैयार कर लेने हैं। ठीक है। प्रपत्र A1 ई सूची ऐप पर मतलब ई सूची सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि 16 जनवरी रखी गई है। प्रपत्र ए को ई सूची पर प्रोसेस किए जाने की लास्ट डेट 18 जनवरी रखी गई है। चेक लिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि, इसके अंदर एक चेक लिस्ट भी बनेगी, वो है 21 जनवरी 2026। और मतदाताओं के भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि, फिर उस सूची के अकॉर्डिंग हमें भौतिक सत्यापन करना है 24 जनवरी तक। प्रारूप मतदाता सूची के सही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाने हैं 29 जनवरी। निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा 29 जनवरी को। ध्यान रखना निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन कब होगा, 29 जनवरी को हो जाएगा। निर्वाचक नामावलियों का वार्डों और मतदान केंद्रों पर पठन हेतु जो है तिथि है वो 31 जनवरी रखी गई है। दावों और आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, फिर दावे और आक्षेप प्रस्तुत किए जाएंगे जो भी किसी को आपत्ति है तो 7 फरवरी 2026। विशेष अभियान चलाया जाएगा 1 और 2 फरवरी को। दावों और आक्षेपों का निस्तारण किया जाएगा 14 फरवरी तक। और पूरक सूचियों की तैयारी करनी है, पूरक सूचियां जो होगी वो 21 फरवरी तक तैयार की जाएगी। और निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी 2026 को किया जाएगा। ये आम चुनाव के मद्देनजर बात की जा रही है, इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण वाला मामला अलग है, ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए ये है, इसके अंदर देखो निर्वाचक नामावलियां तैयार किए जाने हेतु पंचायती राज नियम 1994 और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 94 के विधिक प्रावधान और आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जानी है। आयोग समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि अपने कार्य को उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार समय पर संपन्न करेंगे। मतदाता सूचियों में नाम छूटने या गलत नाम जोड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती है तो आयोग राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 94 की धारा 18B के अंतर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु बाध्य होगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान में लाएंगे, यानी कि इस काम को अनिवार्य रूप से अक्षर से पालना इसकी करनी है। मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन और इसके बाद की तिथियां इस तरीके से रहेगी, ये आपको मैंने पहले भी बता दी, अगर आप फिर से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके सामने मैंने बता रखी है। उसके बाद देखो कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं। प्रपत्र ए को तैयार करने को लेकर मतदाता सूची तैयार करने की तिथियां इस तरह से दे रखी है। प्रपत्र A1 को तैयार करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी। प्रपत्र A1 को ई सूची पर 16 जनवरी तक डालना है, ये जानकारी भी मैंने आपको बता दी है। 27 जनवरी प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करनी है, उसका भी ड्राफ्ट आएगा 27 जनवरी को और उसके बाद में फाइनल रोल आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया रहने वाली है। अब प्रारूप ए क्या होता है साथियों, प्रारूप ए भरना है प्रगणकों को और प्रारूप ए की प्रविष्टियां प्रगणकों को करनी है और प्रगणक जो है नियुक्त किए जा चुके हैं। तो वो प्रारूप ए में कौन कौन सी एंट्रीज हमारी पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो मैं आपको बताता हूं। देखो ये देखिए देखो ये है, अगर प्रारूप ए में देखें तो सामान्यतः जो कॉलम अभी तक होते हैं यही सिस्टम रहेगा। पहले नंबर पे तो आपको क्या भरना है, इसके अंदर क्रम संख्या भरनी है, परिवार के सदस्यों की क्रमिक संख्या भरनी है और मकान संख्या, नगर पालिका ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित मकान नंबर, ये भी आपके प्रारूप ए में भरे जाएंगे। फिर मतदाता का नाम भरा जाएगा एज पर रिकॉर्ड और पिता या पति या माता का नाम जो भी है एज पर रिकॉर्ड संबंध के अनुसार हमें दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद मतदाता का जेंडर लिखना पड़ेगा। फिर मतदाता की आयु या जन्म तिथि ये अपन को भरनी पड़ेगी। इपिक नंबर भरना पड़ेगा। जिस तरह से हमने विशेष गहन पुनरीक्षण के अंदर ईएफ भरा ना, इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था ना, वैसी उसी टाइप का है ये प्रपत्र है। विशेष विवरण जो है उसका ये इस तरीके से हमारे को लिखना पड़ेगा। ये 7-8 एंट्रीज जो है हमें उसके अंदर करनी पड़ेगी। तो ये सिस्टम रहने वाला है साथियों। उम्मीद करता हूं कि प्रगणक क्या होता है, प्रगणक के कार्य कौन से हैं और ये जो आगामी चुनाव है इनके संबंध में क्या जानकारियां हैं मैंने आपके साथ में साझा करने की कोशिश की। साथ ही आगे इसके संबंध में जो भी ऑनलाइन काम वगैरह आएगा, जो भी फसावटी काम आएंगे, उनमें लगातार हम आपकी सहायता करते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।